हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे, मज़े में मस्त होंगे। तो गाइस सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 8 और मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, पति जी भी जा रहे हैं अपने ऑफिस। तो जी बाइक पे जाते हैं, थोड़ा रास्ते में पड़ता है मेरे बेटे का स्कूल, तो छोड़ते चले जाते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ पैदल जाएगा, सुबह सुबह ट्रैफिक भी इतना होता है गाइस बहुत ज़्यादा। तो मैं कहती हूँ आप इसको ले जाया करो, थोड़ा छोड़ दिया करो, क्योंकि स्कूल के सामने है के जाते हैं ये इसलिए। और स्कूल के सामने के नहीं जाते तो फिर नहीं छोड़ते, फिर तो वो अपने आप ही चला जाता है या मैं छोड़ने चली जाती हूँ। अब तो कहता मम्मी मैं बड़ा हो गया तो आप मत जाया करो छोड़ने के लिए। तो अब गाड़ी के चक्कर में बैठ जाता है रोज़ और उधर से आ जाता बच्चों के साथ में। और स्कूल यहाँ का पास में, ये ज़्यादा दूर नहीं है। तो जी चल दिए दोनों लोग, और रात को आएंगे पति और बच्चे आएंगे दोपहर में। और बेटी है घर में क्योंकि उसका तो कॉलेज है, वो कॉलेज जाएगी, बीच बीच में जाएगी। और आज लगेगा बाज़ार, तो बाज़ार का भी सामान आने लगा हमारे यहाँ। देख लो सुबह से बहुत से लोग सुबह सुबह ला के डाल देते हैं, क्योंकि लगाते हैं और बहुत टाइम लग जाता है। तो जी भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए आप लोग। तो हमारे बाबा बैठे हैं, हमारे भोले शंकर, गौरा पार्वती मैया बैठी हैं, शेरा वाली माँ बैठी हैं, और इधर बैठे हैं कृष्ण, राधा कृष्ण बैठी हैं, इधर बैठी है हमारी गाय माता। ठीक है, तो हमारे पति पूजा वूजा कर गए, जोतपति चला गए, और चादर हमने ये वाली डाल दी है ना। और घर थोड़ा सा हो गया क्लीन, ज़्यादा क्लीन नहीं हुआ, मतलब ये सुबह सुबह वाला घर हुआ क्लीन। और इधर ये वाली चादर है, तो आज ये वाली चादर मैं उतारूँगी, ये धुलेगी। और मेरा लल्ला बैठा है, तो जी कृष्णा भी नहा धो के बैठ गया है। लल्ला मेरा बहुत जल्दी नहा लेता है। कृष्णा ने कर लिया नाश्ता, चाय नहीं ली कृष्णा की, चाय ले ले ठंडी हो जाएगी। तो कृष्णा ने कर लिया है पराठे का नाश्ता, आलू की सब्ज़ी बनाई है मैंने और चाय। तो जी लल्ला भी सुबह सुबह नहा लिया, और गर्म पानी से नहवाया हमने कृष्णा अपना, है ना कृष्णा बेटा। आप गर्म पानी से नहाए थे ना, बता दो गाइस को। तो गाइस मैं गर्म पानी से नहाया हूँ, क्या समझते हो। मेरी मैया गर्म पानी कर देती है, मैं नहा लेता हूँ छुए छुए, बेटा ठंडी नहीं लगती है। तो देखो जी कृष्णा मेरा कितना क्यूट लग रहा है। और किसी का कृष्णा कितना क्यूट लगे तो बताना मुझे कमेंट पर, आपका भी कृष्णा क्यूट लगता है क्या। तो जी आप भी मुझे बताना, अपने कृष्णा की कहानी बताना। मेरा तो कृष्णा बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा लल्ला है। सच पूछो तो गाइस हमारे कृष्णा का नक्शा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कि मैंने मतलब आजकल जो देख रही हूँ कृष्णा जी और भी बैठे रहते हैं मतलब दुकानों पे, तो जी उनका नक्शा मुझे इतना समझ नहीं आता जितना मुझे अपने लल्ला का नक्शा समझ आता है। कहते हैं ना जब अपना बच्चा होता है तो अपने बच्चे का ही नक्शा समझ आता है, किसी दूसरे बच्चे को नहीं समझ आता। कहते हैं कि अपना बच्चा प्यारा लगता है, दूसरे का बच्चा प्यारा नहीं लगता। तो वो वाला हिसाब मेरा है ना जी। ये कृष्णा जी तो सभी के लिए प्यारे हैं, सभी ये तो भगवान है, तो भगवान सभी के लिए वो हैं। तो मैं एक बात कह रही हूँ, जो हमारे लल्ला के नक्शा है ना वो बहुत ही बढ़िया, सभी लोग बताते हैं कि आपके कृष्णा जी का नक्शा ना बहुत अच्छा है, बच्चे की तरह एकदम। देख लीजिए आप लोग कितना क्यूट सा है, मासूम सा है, मासूम सी शक्ल है इसकी। है लल्ला, हंस के दिखा दो, हंस के, हा 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 हा, हंसो हंसो। तो जी बैठा हुआ है लल्ला, उठ के सो के उठ गया था। तो नाश्ता कर लिया है, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को लगती है भूख, इस वजह से। तो जी इसमें है चने, ये चने डाल लेते कच्चे, क्योंकि थोड़े बहुत खा के गए। इन्होंने यही बोलते मेरे को चने डाल दिया कर। ये दूध मंगा के रख लिया एक्स्ट्रा, इसमें जमा रखी है दही। तो इनके पापा को मैंने दही नहीं दी, क्योंकि उनको हो रही है खांसी गाइस। और खांसी में आप जानते हो ठंडा खाने से तो और ज़्यादा खांसी हो जाती है। ये देखो ये लड़की चाय बनाने रख गई है मेरी, और ऐसे खोले जा रही है चाय, भगोना जले जा रहा है। तो बच्चों का काम ऐसा होता है देखो गाइस, और बड़े का काम तो बड़े का ही होता है। लाली ये चाय रख के गई थी, चाय सारी जल गई, एक घूंट चाय बची है देख ले। तो मैंने ना कही थी थोड़ी सी वो करियो, मतलब थोड़ा सा ही खोलाइए। वैसे भी तो दूध खोला ही हुआ दूध है, और अभी इसमें आधा अधूरा दूध ये पड़ा है, थोड़ा सा दूध और डाल देती हूँ इसमें, डाल ही देती हूँ इसको। तो गैस आलू की बनाई है सब्जी। आज मेरे पास कोई भी सब्जी नहीं थी घर में, सारी सब्जी ख़त्म हो रखी है। तो आलू टमाटर बनाए सूखे वाले, है ना। गीले तो लंच में चलते ना गाइस, लंच में निकल जाते हैं, बच्चे के स्कूल में निकल जाते हैं। कहता मम्मी तुम गीली सब्जी मत रखा करो, सूखी रख दिया करो। तो ये बनाइए सूखी सब्जी, आलू टमाटर की बना दी थी सुबह सुबह जल्दीबाजी में। तो जी और सूखी सब्जी इनको ही रख दी है, इनको भी सूखी पसंद है ज़्यादातर। मेरे बच्चों को ज़्यादातर सूखी पसंद है और मेरे को गीली पसंद है। और
आज धोने मुझे कपड़े, आज ज़्यादा से धोने कपड़े, क्योंकि आज चादर वदर भी धोनी है और गद्दियों के कवर, सोफे के कवर ये धोने हैं थोड़ा सा मुझे, क्योंकि गंदे हो रहे हैं, है ना। और कृष्णा को भी हम बैठा देते हैं, इस वजह से मैं कृष्णा को बैठा नहीं रही हूँ अभी बेड पे। 2 दिन से 3 दिन है गए बेड पर नहीं बैठा है मैंने अपना कृष्णा, इसी वजह से, क्योंकि गंदा चादर वदर गंदी हो रही है, झूठी हो रही है। तो आज चादर धो दूँगी। ये बच्चों ने उस दिन ना मिठाई वगैरह खा ली बैठ के बेड पे, थोड़ा बहुत कुछ न कुछ खा लेते हैं जब इनके पापा नहीं होते, जब नहीं तो वो चिल्लाते हैं, डांटते, तो इसलिए मैं कृष्णा को नहीं बैठाती। तो अब आज चादर क्लीन कर दूँगी पूरे बेड की, तो फिर कृष्णा को उस पर बेड पर बैठाने लगेंगे, है ना गाइस। तो आज है काफ़ी सारा काम मेरे पास, और सुबह सुबह का इनका लंच वगैरह बना दिया मैंने। तो ये गए थे, तो जो मैं बता रही थी आपको कि देवर के लड़के की लग गई है वो चोट, मतलब बम से। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो बम से जल गया है पेट पे। तो जी बच्चे, मैंने उसको बोला भी था कि तू आगे क्यों खड़ा था, पीछे खड़ा हो जाता। तो कह रहा है नहीं मौसी, मैं आगे नहीं खड़ा था, मैं पीछे ही खड़ा था। और बहुत सारे बच्चे खड़े थे, तो बहुत सारे बच्चों में थोड़े 1-2 बच्चों के थोड़ी सी लगी है हाथ वाथ में, पैर में जन। और उसके सीधा जैसे कफ, वहाँ पे कफ रखा था, और कफ रखा था, कफ के ऊपर शायद जन कफ के नीचे वो उन्होंने बम छोड़ा था बच्चों ने। तो जैसे और बच्चे बम छोड़ रहे थे, वो तो खड़ा ही था वहाँ पे। तो जैसे उन्होंने बम छोड़ा किसी बच्चे ने, और वो जैसे साइड में खड़े बातचीत कर रहे और बच्चों से, जैसे बम उछट के आया, थोड़ी देर बाद ऐसा आया कि कफ आके टुकड़ा, कफ का जो टुकड़ा होता है ना नोक वाला, वो आके उसके पेट में गड़ गया, टूंडी से नीचे। तो गैस कफ का टुकड़ा आके उसके पेट में गड़ गया, तो अंदर घुस गया, तो खून निकल आया है। और ऐसे उन्हें हाथ कर, तो हाथ खून में हो रहा। और रात के बज रहे थे 9, 10, 11। तो वो तो शुक्र है कि मेरे घर में परिवार में जो जेठ हैं मेरे, मतलब मेरे जेठ नहीं है, मेरे देवर हैं, उन बच्चों के चाचा हैं वो, उनका उसका ताऊ लगता है, मेरे देवर लगते हैं, उसकी मम्मी के जेठ लगते हैं वो। तो जी वो डॉक्टर हैं गांव में और घर के पास ही है। तब उनके पास गए, फटाफट से बच्चे लेके उसको पट्टी वट्टी कराई, और फिर उन्होंने दवाई ववाई दी है खाने के लिए। दर्द भी हो रहा था काफ़ी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। जब पेट में लगता है, खून निकलते तो देखो इंसान परेशान होगा ही होगा। और उनने किसी को भी नहीं बताई घर में आके, दादी को भी नहीं बताई अपनी को। तो उसकी दादी ने फिर बोला कि ऐसा क्यों उदास सा हो रहा, जैसे होता है ना कुछ गलत काम हो जाता है या कुछ लग जाती है तो बच्चे उदास हो जाते हैं ना, नहीं बताते किसी को घर में आके, को और डांटेंगे इस वजह से। तो गाइस उसने किसी को नहीं बताई, जो मेरे देवर हैं उन्होंने भी नहीं बताई। उनका घर अलग है घर एक ही, दीवार एक ही है, चुपट रही है, पर उन्होंने बताई नहीं। उसने बोल दिया ताऊ जी बताना मत, नहीं तो मम्मी बहुत मारेगी, मुझे डांटेगी और अम्मा भी डांटेगी कि तू क्यों गया था बम छोड़ने दीपावली के दिन। देखो गाइस होता है, जब बच्चे गाँव में जाते हैं तो मतलब घूमते भी हैं, बम वगैरह भी छोड़ते हैं, बच्चों में रहते भी हैं, थोड़ा सा घूम फिरते हैं, इसलिए तो गाँव में बच्चे जाते ही। और किस लिए जाते हैं, घर में बैठने के लिए तो बच्चे नहीं जाते हैं, है ना। तो इसलिए वो भी उसी दिन ही निकला था, कह रही इसकी अम्मा कि उसी दिन निकला और इसी दिन ये हाल हो गया। तो उसने अपनी दादी को नहीं बताया, और वो कहने लगी कि मतलब कोई क्या परेशानी है। वो कहने लगी कुछ परेशानी है तेरे को, जो तू आके चुपचाप बैठ गया। वो चुपचाप आके बैठ गया था। तो बोला कि नहीं मुझे अम्मा कोई भी परेशानी नहीं है, कि कोई दिक्कत है कि नहीं दिक्कत नहीं है। फिर उनको ना मेरी होता है ना कि एक बच्चा जैसे घर में रहता है और उसको वो मतलब कुछ ना कुछ बोलता रहता है, हंसी मजाक करता रहता है और बातें करता रहता है। तो जब लग जाती है बच्चे की, तो ना हंसी मजाक होती ना बातें होती, चुप रहना होता है उसको, बस यही लगता है ये कैसे लग गया, कि दर्द हो रहा है, मतलब होता है, फील होता है ना एक अंदर से। और मम्मी को पता चलेगा तो मम्मी भी डांटेगी, है ना गाइस। तो उसके पापा नहीं है ना गाइस, तो इस वजह से तो और मतलब बच्चा सोचता है ना। तो जी उसकी फिर मेरी सास को घर में वो बोली पता नहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है, ये मुझे नहीं बता रहा। मेरी सास फिर मेरे देवर के यहाँ गई घर, अपनी जेठानी के घर, क्या उनसे पूछा कि भाई इसको कुछ हुआ है, हिमांक को, हिमांक नाम है उस लड़के का, इसको कुछ हुआ है। बोला कि हाँ मौसी इसको ना बम छूटा था रात, तो यार पेट में लग गई है। कि कितनी लग गई है, कि बहुत ज़्यादा लग गई थी, खून निकल आया था। मैंने पट्टी अट्टी कर दी है, कोई नहीं ठीक हो जाएगा, 2-4 दिन टाइम तो लगेगा ही। तो जब उनको पता चला तब उन्होंने हमें बताई, फ़ोन करके इसके पापा को बताई सवेरे को है, और अब उनको सबको बताई उन्होंने फ़ोन करके कि ऐसे ऐसे बात है। पर उसकी मम्मी को जब भी नहीं बताई, उसने मना कर दी मम्मी को मत बताना। तो मैंने कही चल ठीक है मम्मी को, मैंने कि मम्मी जब बाद में देखेगी, जब नहीं डांटेगी तेरे को, डांटेगी तो जब भी, कि हाल ही नहीं बतानी चाहिए, जैसे कैसे हो गया तो और ज़्यादा घबरा जाता ना इंसान, इस वजह से फिर उसने मम्मी को भी नहीं बताई। फिर ये गए, ये सीधा फिर वो नोएडा गया, गांव से तुरंत ही नोएडा गया, नहीं तो और रुकता आज कल और रुकता वो गांव में। फिर वो रुका नहीं, नोएडा चला गया। नोएडा फिर आया, फिर उसने
पता ही नहीं मम्मी को, फिर ऐसे आ गया था। फिर ये भी गए, इनको पता लगा, फिर मेरा बेटा भी गया था वहाँ देखने के लिए, क्योंकि गए तो गए किसी और काम से थे अपने मकान पे, तो इस वजह से फिर वहाँ पहुँचे, इसको पता लगा तुरंत ही चले गए। और जाने के बाद फिर इन्होंने बताया, उसने बता दिया मम्मी को ऐसे ऐसे बात है, फिर इन्होंने भी समझा दिया चलो जो गलती हुई बच्चों से हुई है। वो तो शुक्र है भगवान का कि उसकी कोई खाल वाल नहीं जली है, कुछ जला नहीं है, जलने से तो और ज़्यादा भयंकर नुकसान हो जाता। वो तो शुक्र है भगवान का, क्या चलो भगवान ने राहत करी, इतने से ही वो हुई, और नहीं तो सच में बहुत ज़्यादा परेशानी है। वो ये है कि बच्चे कहीं ना कहीं तो गाइस हर साल जाता है, करता है, खेलते भी, पटाखे भी छोड़ते हैं, थोड़े बहुत ही छोड़ते हैं, ज़्यादा हम लाते भी नहीं हैं, क्योंकि हमारा मन ही नहीं होता ज़्यादा। एक अभी उनके ताऊ वगैरह भी ख़त्म हो गए, तो गांव में बच्चे होते हैं, थोड़ा बहुत छोड़ लेते हैं। नहीं, दीपावली तो कुछ ऐसी मनी नहीं थी, हमारे घर भी नहीं मनी। जैसे कि मैंने दिखाया कि छोटी छोटी बिंदी लाई थी मैं बच्चों के लिए, और मुझे बड़ा डर लगता है ये छोड़ने से। भाई आगे आग पकड़ ले, नेक देर में जल जा तो क्या होगा, लेने के देने पड़ जाते हैं। इस वजह से बस देख लो, जो लोग छोड़ रहे हैं उनको ही देख लो। मैं तो बहुत डांटती वाटती हूँ बच्चों को, पर वो ये जब बड़े बच्चे हो जाते हैं तो थोड़ा कहना भी नहीं मानते ना, अपने ही चलाते हैं कि हाँ हम ये छोड़ेंगे वो छोड़ेंगे ना। और संके हो जाते हैं तो संके में ही ज़्यादा वो रहने लगते हैं कि भाई ये छोड़ रहा तो हम भी छोड़ेंगे। तो गाइस ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं घर में, क्या कर सकते हैं बताओ। एक परेशानी हटती नहीं है, दूसरी परेशानी आ जाती है। अब उसकी पट्टी हो रही है पेट की, और पेट पे दुख रहा भी है, और पानी वानी भी कुछ नहीं डालेगा, तो ये दिक्कत ही हो गई ना। हफ्ते 10 दिन की परेशानी तो हो ही गई ना, दवाई भी खानी पड़ेगी वो अलग। तो चलो जी, क्या करें, जो भगवान की मर्ज़ी है वो होगा ज़रूर, वो मैं रुक नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। और नहीं, हर बार जलाता था, हर बार करता था, वो ये जो किस्मत में है, क्या कर सकते हैं जी। तो जी यही भगवान से कह रही हूँ मैं, तो भगवान सबको ठीक ठाक रखा कर, सबको बढ़िया रखा कर, सबकी ज़िंदगी में अच्छा रखा कर। और वैसा भी उनका भगवान ने पहले ही उनका बाप ले रखा, छीन रखा भगवान ने पहले ही। उसको भी अटैक पड़ गया था, उसके पापा को, उसको पहले ही छीन लिया इन बच्चों से। ये छोटे छोटे थे, ये शायद 10वीं में था उस टाइम जब इसके पापा ख़त्म हुए थे। और 5-6 साल हो गई गाइस इसके पापा को ख़त्म हुए, मेरे देवर को 5-6 साल हो गई है। तो एक होता है ना, जब बाप होता तो इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है हमें भी, और जब पापा नहीं होते तो सोचना पड़ता है। जिस बच्चे का बाप नहीं तो थोड़ा सा बच्चा भी तो वो होता है ना। चलो जी, कोई नहीं, हमने भी बोल रखा है जो भी परेशानी हो हमें बताता रहे, हम भी दूर रहते हैं उनसे, और वो भी मेरे से दूर रहती है इस वजह से। तो जी कोई बात नहीं, जैसे भगवान रखता है, देखो साथ तो कोई किसी का नहीं देता, थोड़ा हेल्प हो जाती है, वो बात अलग है, पर जो किस्मत में लिखा वो तो होके रहता ही है ना। चलो जी, सुबह का टाइम हो गया, मैं भी पी लेती हूँ चाय, तो मैं चाय छान देती हूँ। वीडियो हो गई है लंबी, बातों में ही सच में। और आज है दिन सोमवार गाइस, तो जी सोमवार का दिन है हमारा आज सोमवार का दिन है। और बट तो मैं गाइस नहीं हूँ आज, क्योंकि मेरे भी जो आज पूजा होगी मेरे जेठ के यहाँ पे, तो ये आज उनकी पूजा पाठ है। तो जब तक उनकी पूजा पाठ नहीं हो जाएगी गाइस, तब तक हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा ना। आज मुझे इतना बड़ा ही गिलास मिला है चाय के लिए हाँ, तो इतना बड़ा गिलास मिला मुझे आज चाय के लिए, तो इसमें बड़े में छान लेती हूँ। तो इस वजह से तो बढ़ तो नहीं रहेंगे, आज से सारे काम शुरू हो जाएंगे जब तक तो उनके यहाँ पूजा होगी, लेट ही हो पाएगी पूजा। तो जी आज से सब काम हमारा होने लगेगा, नई चीज़ खरीदनी, कुछ लेना हो, पहनना हो, ये सब हो जाएगा। अब भगवान की जो मर्जी होती है, होता तो गाइस वही है, कोई क्या कर सकता है बताओ, है ना। अब मैं पी लेती हूँ पहले चाय, और फिर करूँगी बाद में काम। आज थोड़ा ज़्यादा काम है, आज मुझे कपड़े लत्ते भी धोने थोड़ा ज़्यादा, और हाथ से भी दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है हाथ से, है ना। और आटा उठा के रख दिया, रोटियां बनेंगी बाद में। कृष्णा का नाश्ता हो ही गया। मुझे सबसे ज़्यादा कृष्णा की चिंता रहती है, और इनकी सबकी तीनों की, जो जाते हैं बाहर उनकी चिंता रहती है, कृष्णा की रहती है। बस कृष्णा नाश्ता कर ले, फिर कृष्णा का पेट भर जाता है, फिर कृष्णा आराम से खेलता रहता है, तो मुझे टेंशन नहीं रहती है। फिर मैं अपना आराम से काम करती रहती हूँ गाइस। फिर हम दोनों माँ बेटी रह जाते हैं, तो फिर दोपहर में बनेगा खाना, फिर उसके बाद जब तक नहाएंगे धोएंगे अपना। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, तो भोग वगैरह इनके पापा नहीं लगाया, वही सुबह नहा ली, उन्होंने पूजा पाठ कर दिया। क्योंकि आज मुझे ज़्यादा काम सा करना, साफ सफाई सी थोड़ी सी और रह गई है, तो वो करनी है थोड़ा, इस वजह से मैं जल्दी नहीं नहाई। और फिर जब नहाती तो मेरे को सर भी धोना, आज तो लंच नहीं बन पाता, लेट हो रही थी इस वजह से। तो गाइस चलो फिर आपसे मिलेंगे हम थोड़ी देर में। और सुबह सुबह का टाइम है, सूर्य भगवान भी आ चुके हैं, और अब मैं सोच रही हूँ घूमने जाया करूँगी,
क्योंकि अब मेरी परेशानी बहुत बढ़ रही है। कमर में दर्द मेरे कम था पहले, अब फिर बढ़ रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है। पहले 2-4 दिन मैं गई थी घूमने, फिर गैप कर दिया त्योहारों पे, फिर वो ये छोड़ दिया कि चल ये कर लूँ काम, ये कर लूँ। तो काम तो जी कभी भी नहीं निपटेगा ज़िंदगी में। अब मुझे अपना शरीर भी देखना है, तो जाया करूँगी रोज़, है ना। आज थोड़ा सा काम और निपटा लूँ और अपना ये करके तब जाऊँगी। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी बहुत देर में। तो गाइस बज गया है एक, कितना टाइम हो रहा है? तो गाइस 1 बजने वाला है। तो काम वाम से हो गई हूँ फ्री, नहा धो के। और आज मैंने बाल वॉश करे थे अपने, तो अभी थोड़ा सा गीले, अभी सूखे नहीं हैं। तो काम वाम से हो गई फ्री, और जब से करते करते ये टाइम हो गया। 2 बाल्टी भर के तो मैंने कपड़े धोए बहुत सारे, 3 बेडशीट धोई मैंने, 3। और बाकी सारे घर के कपड़े थे, बच्चों से लेके बड़े तक, है ना। और जी साफ़ सफाई करी है पूरे घर की। आज मेरी दिन में था साफ़ सफाई करना, झाड़ू पोछा, तो पूरे से अच्छे से करा मैंने। मेरे से ऐसे नहीं होता कि एक इधर कुछ कर दिया इधर कुछ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे से। मैं एक लंग से काम करती हूँ, कमरे में से साफ़ सफाई करते हुए, और फिर मैं कपड़ा उपड़ों पर लगी हूँ। फिर पूरा बाथरूम साफ़ कराया, फिर बाल वाल धोए अपने, है ना। तो अजी कृष्णा सो गया है, खा पी के ही सो गया था, जब ही से सो रहा है कि मैं काम करूँगी, ये बैठा रहेगा, कमर भी दुख जाएगी। तो जी अब बच्चा भी स्कूल से नहीं आया, वो आएगा 2:30 बजे। बेटी आ चुकी है कॉलेज से, तो जी आके वो अपना खाना खा रही है, और हम अपनी अपनी ड्यूटी से ख़त्म होकर निपटे हैं थोड़ी देर के लिए। काम तो गाइस अभी बहुत सारे काम पड़े, छोटे मोटे, मतलब अभी साफ़ सफाई हुई है मेरे घर की, साफ़ सफाई और खाना पीना बना, बस इतना काम हो गया है ना। और अब कमर में भी इतना सारा दर्द हो रहा है, जब ज़्यादा काम कर लेती हूँ तो मैं रेस्ट नहीं करती, मेरी कमर में होने लगता है दर्द। और अभी मैंने खाना भी नहीं खाया, तो मैं भी खाऊंगी खाना, भूख भी लग रही है मुझे अब, क्योंकि 1 बज गया। और जी कपड़े सुखाए छत पे, और छत पे मैं आज दाल भी रख के आई सुखाने के लिए, क्योंकि दाल हो रही थी गीली गाइस, बहुत गीली सी दाल आ रही है आजकल, पता नहीं कैसी आ रही है। तो वो हो रही थी गीली दाल, तो मैं किला थोड़ी सी धूप है आज, सब सूर्य भगवान भी कम है, सूर्य भगवान भी नहीं आ रहे हैं। दिखा दूँ मैं आपको, दिख रहा है जब नहीं दिख रहा आपको, रोशनी आ रही है ना बहुत ज़्यादा, तो सूर्य भगवान ही नहीं है गाइस। तो थोड़ी सी मैंने थोड़ी सी दाल है, आधा किलो दाल होगी, तो मैंने धूप में रख दी सुखाने के लिए छत पे। और थोड़ी थोड़ी कचरी है, जैसे कि डिब्बे में पड़ी हुई हैं, तो वो डिब्बे साफ़ करे, तो वो मैंने छत पे सुखा दी हैं, ताकि अच्छे से भूनेंगे तो फूल जाएगी। इस वजह से मेरा धूप तो है, थोड़ी सी धूप लग जाएगी तो अच्छा रहेगा। और जवे रखे थे मेरे पास, तो वो जवे काफ़ी दिन से रखे, और होता है ना कि आलसपना शरीर है, और कुछ तो मैं घर पर नहीं रुक रही, इधर उधर जा रही आ रही थी, और कुछ आलस सा हो गया, तो वो धरे के धरे रह गए, पन्नी बंदे के बंदे। तो मैंने आज वो भी निकाल डाले। आज निकाले किस कारण? चूहे के कारण, क्योंकि चूहा रोज़ घर में आ जाता है, इस वजह से मैंने जो डोज आई है इनके पापा की और मेरी, मतलब मेरी जो ननद ने डोज दी है इनकी बहनों ने, तो वो डोज मैं उठा के रख दी थी गोले, ताकि चूहा ना खा जाए गोलों को। बाहर का ले गोला रह गया था, उनसे चूहा खा गया, इस वजह से छुपा रही थी उससे मैं। तो मैं उसे रख रही ड्राम में, तो वो मुझे जवे मिल गए, तो फिर मैं जवे ढूंढ के सारे छाने हैं और साफ़ करके छत पे सुखा दिए। फिर उनको भूनूंगी तो आज भूनूँ, कल भूना, भी कुछ नहीं पता कब भूनूंगी, जब समय आता सबका, जब भी काम होता है उसका समय आज था जब भी सुखाने का। तो आज मैंने सुखा दी, मैंने कहा थोड़ी सी धूप लग जाएगी छत पे, और मतलब जब भी सुखा दी है। और जीरा रखा, थोड़ा सा जीरा भी सुखा दिया मैंने, कि थोड़ा सा सीले से हो जाता है मौसम जब इस तरीक़ा का होता है। तो जी आज मैंने ड्रेसिंग कर दी, इधर इस कमरे में कर दी मैंने ड्रेसिंग, वहाँ से हटा दिए, सारी ड्रेसिंग पोंछी है मैंने, और पूरे ऊपर सारे सामान पोंछ के सारे लगा दिए। इधर सामान रखने की जगह नहीं, तो हमने ड्रेसिंग के ऊपर ही रख दिया है। तो हम इसको, और गाइस आप लोग भी बताना इधर ठीक है ना मेरी ड्रेसिंग? इधर एक ही बेड पड़ा है रूम में, मतलब, और मंदिर है मेरा, और ये अलमीरा साइड पे रखी है, तो इधर भी जगह खाली थी, तो मैंने इधर रख दिया। तो आप लोग भी बताना इधर अच्छा रखी है नहीं रखी ड्रेसिंग। उस कमरे में से निकाल के मैंने इधर कर दिया, तो पर्दा भी कर सकते हैं हम लोग, देख लीजिए, है ना। हाँ, और उधर बैठते हैं ना, जैसे मतलब मेन तो बात ये थी गाइस, क्योंकि जब हम सो के उठते हैं उधर कमरे में, तो मुंह के सामने ड्रेसिंग पड़ती है, तो सुबह सुबह कहते हैं कि शीशा नहीं देखना चाहिए, फिर भी मतलब कहते हैं लोग कि शीशा नहीं देखना चाहिए, फिर भी शक्ल हमारी शीशे में आई जाती है। मतलब जैसे हम उठते हैं और आँख खोलते हैं तो शीशा सामने दिख जाता है, तो इसीलिए मैंने कुछ रीज़न से इसीलिए हटाई जाते इधर वहाँ से।
और कपड़ा इस पर रखती थी, शीशे पर ढकती थी तो कपड़ा गिर जाता था, रुकता ही नहीं था कपड़ा, बच्चे भी गिरा देते थे। तो रोज़ रोज़ कौन कपड़ा रखे कौन ढके, इस वजह से और हो जाता था। तो मैंने फिर ड्रेसिंग ही हटा दी यहाँ से, मैंने कि चलो ड्रेसिंग हटा देते हैं, इधर लगा देते हैं, जगह है काफ़ी। तो और मैं भी इधर उधर खुदरपास ही करती रहती हूँ, मतलब सामान खींचने की, ये करने की, जो जो मेरे पास की है वो मैं खींचती रहती हूँ। और ये ड्रेसिंग मैंने ही करी है, उस कमरे में से खींच के इस कमरे में लेके गई हूँ। और बहुत भारी भी है ड्रेसिंग, क्योंकि सामान भी इसमें भर रहा है, ड्रेसिंग भी भारी है गाइस। तो जी अब इधर है बेड, बस यही वाला। और अंधेरा हो रहा है, इसमें भी लाइट ऑफ कर रखी है, क्योंकि बिना मतलब में लाइट में नहीं चलाती, कोई काम होता तब लाइट जलती है। बच्चे अभी पढ़ नहीं रहे, ओए रुको, बच्चे अभी पढ़ नहीं रहे, तो इस वजह से गाइस ये कर दिया मैंने पूरी। और यहाँ सो रहा मेरा कृष्णा, ये कृष्णा की टेबल है। और देख लीजिए ये सारा ड्रेसिंग से ढका हुआ था, सारा सीमेंट छुटा हुआ है। तो अभी मेरे पास इसके लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो ये इधर मैंने ये अपना फ़ोटो लगा दिया, इनका और अपना ये फ़ोटो रखा था। तो जी इधर थोड़ा थोड़ा सामान हटा दिया, थोड़ी साफ़ सफाई सी कर दी है ना। सोफ़ा तो अभी इधर ही है, मैं सोच रही हूँ सोफ़ा इधर ला दूँ इधर की तरह। तो बच्चे मने करें, मैं कह रही इधर ले आऊँगी तो अच्छा रहेगा बैठने उठने में। तो बच्चे कह रहे मम्मी वहीं रहने दो सोफ़ा, एकांत में वहीं सही रहेगा, फिर वहाँ खाली जगह पड़ी रहेगी तो वहाँ कोई नहीं बैठेगा जाके। तो इस वजह से गाइस, तो इधर मैंने खुली जगह इसलिए रख दी है क्योंकि रात को बच्चे सो जाएं, फोल्डिंग वगैरह बिछा ले और आराम से सो जाएं, है ना। और बेड है तो एक जना बेड पर सो जा और एक जना फोल्डिंग पर सो जा। तो जी मेरे 2 बच्चे हैं और तीसरा मेरे कृष्णा, तो कृष्णा तो अपने बेड पे सोता ही है ना। और बाकी इधर एक बेड इधर है, तो इस पर भी सो जाते हैं। और ये वाले जो गद्दे हैं, ज़्यादा लोग आ जाते हैं, हम ये वाले गद्दे बिछा लेते हैं नीचे, इस पर चादर डाल लेते हैं, आराम से सो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं होती गैस। तो अभी चादर मैंने बिछाई नहीं है, बेड अभी ऐसे ही पड़ा, इस पर बिछा दिए मैंने चादर, क्योंकि अभी बिछाऊँगी। अभी ऊपर से ही आई हूँ कपड़े वपड़े सुखा के सारा। और किचन हो गई है पूरी क्लीन। और भगवान जी भी थोड़ा थोड़ा निकले हैं, देख लो मेरे बरामदे में, कमरे में धूप आ गई है इधर खिड़की में से। तो जी किचन पूरी क्लीन है, इधर का काम सारा सिमट गया है। अब तो बस खाना खाऊंगी मैं। गाइस सारा काम हो गया, निबट गया थोड़ा थोड़ा। तो इधर तो मैं खुली जगह छोड़ूंगी, क्योंकि इधर बिछा के हम दड़ी वड़ी कुछ भी बिछा के खाना खा सकते हैं। इधर हम बैठ के सारे जने, है ना, खाने की थोड़ा सा जगह की दिक्कत हो जाती है, तो इस वजह से हम खाना यही खा सकते हैं। सर्दी में बच्चे इसी वाले रूम में रहते हैं, इस वजह से। बेड में मत गिरा, चींटी आ जाएगी देख। तो जी चलो मैं भी खाना खा लेती हूँ। और बस थोड़ी थोड़ी सेटिंग है जो मैं ऐसी ही करती रहती हूँ इधर से इधर। बाहरी तो मेरे से नहीं होगी, बेड तो मेरे से नहीं उठेगा, थोड़ा थोड़ा सामान खिसकाती रहती हूँ। वहाँ साफ़ सफाई भी हो जाती है, जैसे यहाँ से ड्रेसिंग हटाती, यहाँ साफ़ सफाई होगी, फिर वहाँ ड्रेसिंग लगा दी, वहाँ साफ़ कर दिया, ऐसे करके कुछ कुछ करते रहते हैं हम लोग, जो घर में हम पर टाइम रहता है, तबीयत भी ठीक रहती है। तो चलो जी फिर मिलूँगी मैं आपसे थोड़ी देर में, खाना पीना खा लेती हूँ मैं भी। तो बस खाना पीना बन गया, किचन कर दिया क्लीन पूरी साफ़ कर दिया, किचन साफ़ हो गई है। और खाना वाना बन गया था, शाम के खाने में बनी थी दाल, बर्तन हो गए। और कृष्णा भी सो गया, कृष्णा सो गया। ये साग रखा था, सब्ज़ी लेके आ गई हूँ, मैं गई थी सब्ज़ी लेने के लिए, तो इसमें भर दी मैंने सब्ज़ी, ये सब रख दी है। सुबह धोऊँगी इसको, सारी सब्जियों को वॉश कर लूँगी, है ना। तो गैस खाना पीना बन गया है। और खाने में बनाई थी शाम के खाने में बनाई है गैस दाल, मसूर की दाल बनाई थी, और इसमें रखा भगोने में दूध। तो जी और सब्ज़ी वगैरह भी ले आई हूँ। खाना पीना सब ने खा लिया, तो मैं सब्ज़ी लेके आई, इनके पापा ने खाना खा चुके थे, तब तक बच्चे भी खा चुके थे, बस मैं रह गई थी। तो हमें लास्ट ही दिखाया आप लोगों के लिए, क्योंकि वीडियो हो गई थी लंबी इसलिए। और बर्तन वगैरह सब मांज दिए मैंने, फिल्टर में डाल दिया पानी। 10 बजने वाले हैं, तो गए सब करेंगे सोने की तैयारी। उचकी सी आ रही है, सॉरी, लेटने की तैयारी। तो जी कृष्णा सो गया मेरा लाला, दूध वगैरह पी के, और जल्दी सो गया कृष्णा मेरे से पहले। मैं सब्ज़ी लेने गई थी। तो गाइस दिन है ये, आज का ब्लॉग है सोमवार का, ये मंगलवार को आपको मिलेगा, तो इसको पूरा देखना और लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर करना, ठीक है। तो जी फिर मिलूँगी मैं अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए जी, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए जी। अपने बच्चों का, अपने परिवार का सब ध्यान रखिए। अब ठंडी बढ़ती आ रही है धीरे धीरे,
और ठंडी में गले वगैरह ही ज़्यादा ख़राब होते हैं अभी बच्चों के बड़ों के। जैसे कि मेरे पति का भी गला थोड़ा सा हो रहा है ख़राब सा, मेरा भी हो रहा है, मतलब उनकी खांसी हो रही है, गले से भी परेशान है। मेरी खांसी सही हो गई है और मेरा गला ही थोड़ा ऐसा हो रहा बैठा बैठा सा। तो जी हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है इस, है ना। चलो छोड़ो इन बातों में। तो जी फिर मिलूंगी एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक ध्यान रखिए और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त भी रहिए दोस्तों। जब तक के लिए राधे राधे।